हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हैप्पीस्ट ब्लेस्ड पॉसिबल में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, आपकी शादी आपके एक्स से होगी या नेक्स्ट से, एंजल की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है ये भी देखने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे दो फाइल्स रखी है गाइस। फर्स्ट है ये रेड पेन और सेकंड है ग्रीन पेन। आप जिस भी कलर का पेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट योर पेन और फिर हम रीडिंग को शुरू कर देते हैं। आई होप आपने कलर सेलेक्ट किया होगा गाइस। चलिए अब पाइल 1 यानी रेड पेन जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 ये रेड पेन सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पाइल 1 वालों के लिए आए हैं एम्परर, टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, इस रीडिंग में एक मेजर अरकाना का कार्ड मिला है और बाकी सारे कार्ड्स माइनर अरकाना के आ चुके हैं। चलिए रीडिंग शुरू कर देते हैं। पहले एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन की। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 8 और नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। और मुझे लगता है नंबर 4 और नंबर 2 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। या फिर फेब्रुवरी और अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ऐसा भी लग रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस पर्सन होंगे और साथ में ही इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो सकता है। नॉलेजेबल ये पर्सन होंगे, ये इनके वर्क प्रोफेशन में पॉपुलर हो सकते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में भी ये पॉपुलर होंगे। और मुझे लगता है ये पर्सन इनकी वर्क प्रोफेशन में किसी हायर पोस्ट पर ये काम कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स का। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन यहाँ पे इनके वर्क प्रोफेशन के या फिर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। इनके वर्क प्रोफेशन में इनको ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में मैरिज से रिलेटेड भी ऑप्शंस रह सकते हैं इस पर्सन के पास। उस बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं कि विच ऑप्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, कौन सा ऑप्शंस इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करियर का है या फिर इनके मैरिज से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और किसी किसी ने इस बारे में सोचा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स का। एस ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस में इनको बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा या फिर ये प्रेजेंट टाइम में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अगर नहीं इन्होंने किया है तो इनको करना पड़ सकता है। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद इनको फाइनली इनके वर्क प्रोफेशन की सिचुएशन इनके फेवर में आ सकती है और इन्हें वहाँ पे कामयाबी मिल सकती है। और चीज़ें इनकी जिस काम को लेकर ये स्ट्रेस टेंशन में थे, चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे थे, उस चैलेंजेस से ये बाहर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वैंड्स का। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड ही बता रहा है जैसे ही इस पर्सन के वर्क प्रोफेशंस में से चैलेंजेस ख़त्म होते हैं फिर ये पर्सन इनके मैरिज से रिलेटेड फिर काम करना शुरू कर देंगे। मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल देखना, प्रपोजल्स भेजना ये स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है जल्दी ही ये इस काम पर लग जाएंगे, तो आपकी और इनकी जल्द से जल्द मुलाकात होने की संभावना यहाँ पे मुझे लग रही है। और किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके होंगे किसी इवेंट में या फिर गेट टुगेदर में, ऐसा भी लग रहा है। कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के इन्होंने वर्क प्रोफेशन में ध्यान दे दिया था तो
ये इनके पर्सनल लाइफ में मैरिज से रिलेटेड इनके पास जो प्रपोज़ल थे उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स देखेंगे, उन पर काम करेंगे। तो मुझे लगता है ये जल्द से जल्द अब ये सिचुएशन इन मैरिज से रिलेटेड जो भी रिश्ते देख रहे हैं या फिर जो भी प्रपोज़ल्स इनको मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन पर ये उस काम मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स पर ये जल्द से जल्द वो काम निपटाना चाहते हैं। जल्द से जल्द उस काम को ये पूरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है आने वाले 10 दिन के अंदर ये जिनके प्रपोज़ल इनको मिले हैं और इन्होंने जिनको प्रपोज़ल्स भेजे हैं उससे रिलेटेड उन लोगों से ये मुलाकात कर सकते हैं या मिल सकते हैं। ये काम ये आने वाले 10 दिनों के अंदर करेंगे या फिर आने वाले 1 हफ़्ते में, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और किसी किसी के लिए मैसेज है ये काम ये आने वाले 10 हफ्तों तक भी कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, जो कि रिवर्स में है। वो बताता है आपने इस पर्सन को शादी का प्रपोजल भेजा होगा, तो उस पर्सन ने उस टाइम इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इनके काम थे, इनके वर्क प्रोफेशन थे। तो इन्होंने आपके प्रपोज़ल पर ध्यान नहीं दिया होगा, गौर नहीं किया होगा। तो आपने इस पर्सन से आपको रिजेक्शन मिला है ऐसा समझा और वहाँ से आप चले गए, मूव ऑन हो गए या फिर मूव ऑन कर गए या करने वाले हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने एफ़र्ट्स डालने के बाद भी आपको सामने से इस पर्सन के कोई रिज़ल्ट नहीं मिले, तो आप समझोगे कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए या फिर मैरिज से रिलेटेड आपसे रिश्ते देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन जब इनके मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स देखना शुरू करेंगे, उन लोगों को जिनके प्रपोजल्स इनको आए हैं या फिर इन्होंने भेजे हैं उनसे मुलाकात करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है तीसरे हफ्ते में या फिर 3 हफ्तों के अंदर ये पर्सन आपसे मुलाकात कर सकते हैं या करने आ सकते हैं। पहले तो आप इस पर्सन को मना कर दोगे इनके साथ मुलाकात करने में या इनसे बातचीत करने में, लेकिन बाद में आप हाँ बोल सकते हो पर्सन से मिलने के लिए, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है जब भी ये पर्सन आपको मिलने आएंगे तब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि इन्होंने क्यों आपका प्रपोज़ल देर से देखा, क्या वजह थी। इस बात की जानकारी आपको दे सकते हैं या फिर देने वाले हैं। और मुझे लगता है इन्होंने आपको देर से मिलने आए या फिर आपके प्रपोज़ल पर इन्होंने ध्यान नहीं ये दे पाए, उसके लिए ये आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपकी इस पसंद के साथ शादी कब होगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है आने वाले 4 हफ्तों में या फिर 4 महीनों में आपकी इस पसंद के साथ शादी हो सकती है। चलिए देखते हैं आपकी शादी आपके एक्स से होगी या नेक्स्ट से। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स में है, ये बताता है आपकी शादी आपके नेक्स्ट से होगी। चलिए देखते हैं एंजल की ओर से क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए। फॉरगिवनेस, ये मैसेज है आपके लिए कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने में देर होगी, तो आपको जब भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे तब आपको इस पर्सन को माफ़ कर देना है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर। हेलो गाइज़, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है यानी ग्रीन कलर पेन सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइड्स, इस रीडिंग में हमें 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स मिले हैं और 4 माइनर अरकाना के। चलिए अभी रीडिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं गाइज।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद वाटर साइन और एयर साइन की, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 8। गाइस आपके लिए नंबर 4 और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर अप्रैल और अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड ही बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये बोल्ड, रिस्क टेकर और कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। और ये इस पर्सन को गॉड गिफ्ट हो सकता है, गॉड गिफ्टेड ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये हमेशा एनिमल्स की केयर करना भी इनको पसंद होगा, ऐसा हो सकता है। एनिमल लवर ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है एंजल्स हमेशा इनके साथ रहते होंगे, इनको किसी चीज़ की कमी इनके लाइफ में नहीं हो सकती है या ना होगी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है ये बहुत ही पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इनके काम की वजह से, इनके करियर की वजह से, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ये इनके काम की वजह से भी पॉपुलर होंगे, और इनकी जो पर्सनालिटी है उस वजह से भी ये पॉपुलर हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। अगर ये लड़के हैं तो ये हैंडसम होंगे, अगर ये लड़की है तो ये ब्यूटीफुल हो सकती है, उस वजह से ये पर्सन पॉपुलर हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और बहुत ही नॉलेजेबल ये पर्सन होंगे। इनका इनके वर्क प्रोफेशन में जो पोस्ट होगी, जो ओहदा होगा, वो एक रिस्पेक्टेड ओहदा हो सकता है या फिर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि आपने इस पर्सन को शादी का प्रपोजल दिया होगा या फिर भेजा होगा। 4 दिन पहले हो सकता है, या फिर 4 महीने पहले, या 4 महीनों में आपने भेजा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन के ये पर्सन इनके वर्क प्रोफेशन में इतने बिजी है कि इन्होंने आपके प्रपोज़ल पर कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही इनको टाइम मिला आपका प्रपोज़ल देखने का और आपको जवाब देने का, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन इनके काम से, इनके वर्क प्रोफेशन से फुर्सत निकाल कर इस पर्सन के पास जितने भी शादी के प्रपोज़ल आए होंगे, अब उन प्रपोज़ल में से प्रपोज़ल्स को देखने वाले हैं, उनका सर्च करने वाले हैं कि कौन सा प्रपोज़ल इनके लिए बेहतर हो सकता है या फिर रहने वाला है। और उनमें से कुछ प्रपोज़ल ये इनके लिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर करने वाले हैं, और किसी किसी ने ये वो सॉर्ट आउट किया भी होगा, ऐसा भी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है शुरू शुरू में इस पर्सन को इनके वर्क प्रोफेशन और ये जो प्रपोजल्स सॉर्ट आउट करने का, इनके लिए प्रपोजल्स ढूंढने का जो बीड़ा उठाएंगे, तो उन दोनों चीज़ों में इस पर्सन को दिक्कत आ सकती है, इनकी जगलिंग हो सकती है। मुझे लगता है कम से कम 1 या 2 हफ्ते का टाइम पीरियड इनको लग सकता है इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठाने में या फिर बैलेंस लाने में। ना ये ठीक ढंग से इनके वर्क प्रोफेशन को टाइम दे पाएंगे, और ना ही ठीक ढंग से ये इनके लिए प्रपोजल्स सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है जल्द ही इस पर्सन की नज़र आपके प्रपोजल, आपके भेजे हुए प्रपोजल पर गिर सकती है या फिर गिरने वाली है, या फिर किसी किसी के लिए इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन को जो प्रपोजल भेजा था शादी का, वो देखा भी होगा। तो ये पर्सन आपसे या फिर आपके घर वालों से जो भी कांटेक्ट नंबर होगा वहाँ पे कांटेक्ट करके आपको और आपके घर वालों को मिलने बुला सकते हैं, या फिर मुलाकात करने का जिक्र कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। और इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो भी सकती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मुलाकात जाने की संभावना यहाँ पे लग रही है, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्स का। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि जैसे ही ये इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बात होती है, तब आप इस पर्सन से बोल सकते हो कि पास्ट में आपने इस पर्सन को जो शादी का प्रपोज़ल भेजा था, तो फिर इस पर्सन ने उस प्रपोज़ल पर ध्यान क्यों नहीं दिया था तब,
4 महीने बाद अचानक से आपकी इस पसंद के को याद कैसे आई, आपके प्रपोज़ल की याद कैसे आई अचानक से? तो कुछ तीखे सवाल जवाब आप इस पसंद से कर सकते हो और आपकी नाराज़गी इस पसंद को बता सकते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो उस वजह से आप थोड़ा-सा उस सिचुएशन में आप तो गुस्से में रहोगे और थोड़ा स्टक भी फ़ील करोगे कि 4 महीनों बाद आपने इस पर्सन को प्रपोज़ल जो भेजा था, तो इनका वेट किया था कि इनकी ओर से कुछ जवाब में आएगा, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन इस पर्सन ने तब देखा नहीं, 4 महीने बाद इस पर्सन ने आपका प्रपोज़ल देखा और फिर आपको मिलने बुलाया। तो इस बात का आप गुस्सा दिखा सकते हो या फिर नाराज़गी दिखा सकते हो इस पर्सन से बात करके, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी आने वाले 1 से 1.5 महीने में हो सकती है। चलिए देखते हैं आपकी शादी आपके एक्स से होगी या फिर नेक्स्ट से। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपकी शादी आपके एक्स के साथ होगी। चलिए देखते हैं एंजल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको नई दिशा की ओर जाने की ज़रूरत है, ऐसा आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।